हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बच्चे, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे अपने ऑनगोइंग चैप्टर का, कंपनी अकाउंट का। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट में जैसा कि आपने पूछा था कि कोई डिडक्शन हुआ है सिलेबस में, तो बेटा इस चैप्टर में कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कोई भी टॉपिक इसमें से काटा नहीं हुआ है इस वाले चैप्टर में से। जो अगला चैप्टर है बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर, और उसके बाद फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में से बेटा कुछ कट हुआ है, जो बेटा जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं हुआ है, ये चैप्टर पूरा का पूरा वैसे का वैसा है। तो इसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट को सीखने हैं बेटा। तो देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट बेटा, कॉल्स इन एरियर। पहले की वीडियोज में बेटा मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये टॉपिक है क्या, कॉल्स इन एरियर। तो आज इसकी ट्रीटमेंट सीखेंगे। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है जब हम पैसे मांगते हैं और जब हमें कोई भी पर्सन पैसे नहीं देता है तो वो कॉल्स इन एरियर होता है। अब इसको और भी समझेंगे हम आगे। तो जैसे मैंने बताया, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू कर दिए और शेयर की फेस वैल्यू बेटा 10 रुपी है। कंपनी 3 रुपये मंगाती है एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपये मंगाती है अलॉटमेंट के साथ और 5 रुपये मंगाती है फर्स्ट कॉल के साथ। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन है उसमें से जिन्होंने सबने शेयर परचेज किया। मान लीजिए ये कंपनी है और यहाँ पे सब पर्सन हैं जिन्होंने इसके शेयर परचेज कर रखे हैं। ठीक है, सब ऐसे जिन्होंने अपने शेयर परचेज कर रखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के शेयर को परचेज कर चुके हैं। तो कंपनी इनसे पैसे मांग रही है सबसे। ठीक है, तो सब ने बेटा अपने सारे के सारे पैसे दे दिए, लेकिन इसमें से एक पर्सन है मिस्टर श्याम, जो कि थोड़ा बदमाश किस्म का आदमी है। ये कंपनी के पैसे नहीं देता है। कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे मांगे, श्याम ने दे दिए। कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, श्याम ने नहीं दिए। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, श्याम ने पैसे नहीं दिए। तो बेटा इसी को हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जब कंपनी पैसा मांगती है और शेयर होल्डर पैसा ना दे कंपनी को, तो इस सिचुएशन को कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि इसको हम जर्नलाइज कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो बेटा कि पहली एंट्री कौन सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मतलब कि कंपनी के पास क्या है, शेयर एप्लीकेशन के पैसे आए। तो शेयर 10,000 शेयर हैं और 3 रुपये मंगाए हमने, तो 10,000 इंटू में 3, मतलब कितना हो गया 30,000 एंड 30,000। उसके बाद फिर आपको मैंने बता रखा है कि बेटा क्या होता है, इसको हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस अकाउंट का नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फिर कंपनी ने अलॉटमेंट की मनी मांगी, तो पैसे मांगे मतलब अमाउंट ड्यू किया। ठीक है, तो अलॉटमेंट के कितने पैसे मंगा रखे हैं उसने, 2 रुपये मंगा रखे हैं अलॉटमेंट पे। शेयर कितना है, 10,000 शेयर है। तो कर लीजिए बेटा 10,000 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया, 20,000, और शेयर कैपिटल 20,000 ड्यू हो गया। लेकिन अब यहीं से बेटा आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखिए सभी ने तो पैसे दे दिए, सभी ने पैसे दे दिए, लेकिन जो श्याम है ना उसके पास 500 शेयर हैं। 500 शेयर के पैसे श्याम ने नहीं दिए अलॉटमेंट के। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो हमारे पास आएगा कितना पैसा, मतलब 10,000 शेयर था। अब 10,000 शेयर में से 500 शेयर के पैसे हमें नहीं मिले, मतलब कितने शेयर के पैसे मिले, 9,500 शेयर के पैसे मिले। और 9,500 शेयर के पैसे मिले किसके हिसाब से बेटा, 2 रुपये के हिसाब से। तो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 मल्टीप्लाई में 2, कितने शेयर हो गए बेटा, 90, कितने पैसे हो गए 1,900। अच्छा ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बेटा आपको नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद कितने पैसे नहीं मिले, ये तो बेटा जो हमें पैसे मिले, और ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम डेबिट कर दें क्योंकि कंपनी का लॉस हो गया। अभी इंस्टेंटली कंपनी का तो लॉस हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, आप जानते होंगे बेटा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जो भी लॉसेस होते हैं
एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने पैसे नहीं मिले कंपनी को, 500 शेयर के पैसे नहीं मिले 2 रुपये के हिसाब से। तो कितने पैसे, 1000 रुपये नहीं मिले कंपनी को, नहीं मिले, ठीक है। और उसके बाद मांगे कितने थे, 20,000 मांगे थे, 20,000 में से 19,000 तो मिल गए और 1,000 रुपये नहीं मिले, ठीक है। ये तो हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। उसके बाद बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए। फर्स्ट कॉल पे हमने 5 रुपये मांग रखे हैं और श्याम ने पैसे नहीं दिए हैं, तो मांगेंगे तो पूरा का पूरा, ठीक है, मांगेंगे तो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पैसे हमने मांगे, फिर से फर्स्ट कॉल के मतलब अमाउंट क्या किया हमने, ड्यू किया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा, 10,000 शेयर है, 5 रुपये मांगे हैं, कितने हो गए, 50,000। तो 50,000 रुपये 50,000 हो गए। तो 50,000 हमने पैसे, कंपनी ने पैसे मांगे। अब कंपनी के पास एक्चुअल में आए कितने, क्योंकि एक बदमाश है यहाँ पे शेयर होल्डर जो पैसे नहीं देता कंपनी के। तो अब ये देखिए कि बेटा इसने अलॉटमेंट की नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए। तो कंपनी के पास एक्चुअल में आए कितने बेटा, 10,000 शेयर इशू किए थे, 500 उसके पास थे, 500 के पैसे नहीं दिए। तो कितने शेयर के पैसे आ गए उसके पास, 9500 के। 9500 मल्टीप्लाई में 5 मतलब कितने आ गए उसके पास, 47,500 रुपये। और कितने नहीं आए, ये तो उसको मिल गए, कंपनी को मिल गए, ठीक है, ये है मिल गए और ये नहीं मिले, मतलब कंपनी का अभी के लिए लॉस हो गया। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई में 5 रुपये, क्योंकि 500 शेयर के पैसे नहीं मिले तो 2500, और यहाँ पे मांगे कितने थे बेटा, 50,000। तो आई होप बेटा ये ज़रूर समझ आया होगा आपको ये टॉपिक। तो ये टॉपिक मैंने जो अभी कराया है, तो आपकी बुक में इस तरह से गिवन है ये टॉपिक। ये बेटा कॉल्स इन एरियर का गिवन होगा, व्हेन अकाउंट ओपन, व्हेन अकाउंट नॉट ओपन। तो मैंने अकाउंट ओपन करके आपको दिखाया है। देखिए कॉल्स इन एरियर का अकाउंट मैंने ओपन किया है। तो एक इसी में टॉपिक आता है बेटा कि हम जब ओपन नहीं करते, मैं अगले एग्जाम्पल में वो करवा दूंगा आपको। और ये एट पार पे इशू किए थे, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर में बेटा 3 टॉपिक हैं इसके अंदर में ही। एक तो कॉल्स इन एरियर इशूड एट पार, और फिर प्रीमियम पे, और अकाउंट ओपन करते हैं तब, अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तब। तो इन टोटल इसमें 4 टॉपिक बन जाते हैं इनसाइडर ही। तो अगले एग्जाम्पल में बेटा मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बेटा इतना ही है आपके लिए, इतना आप अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि इसका इस चैप्टर का फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन स्टेज है, तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेंगे। तो डे बाय डे बेटा एक टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे, सो दैट आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी है। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।